हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल। मैं आपको टेस्ट समझा रही थी। आइडियल इंडेक्स नंबर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ एडिकेसी, जो हमें बताते हैं कि कौन सा मेथड एडिकेट है और कौन सा नहीं है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में यूनिट टेस्ट डिस्कस किया है। यूनिट टेस्ट मेथड जो था उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, एक्सेप्ट ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं यूनिट टेस्ट मेथड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा रिवर्सिबल टेस्ट, दैट इज़ द टाइम रिवर्सल टेस्ट। आज की वीडियो में हम टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, देखो टाइम से पता चल रहा है। टाइम मतलब क्या है कि P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, if two periods are interchanged the two index number should be reciprocal of each other। मतलब टू पीरियड्स मतलब क्या है कि अगर ये बेस ईयर प्राइस है तो बेस ईयर प्राइस को मैंने क्या बना दिया, करंट ईयर प्राइस, एंड जो बेस करंट ईयर प्राइस था उसको हमने चेंज करके किस में चेंज कर दिया, बेस ईयर प्राइस में। एंड जब हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 बचता है। तो जिस मेथड में 1 बचता है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स, ये तीनों मेथड्स टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये सेटिस्फाई करते हैं, एक एक हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं लास्पियर्स मेथड। लास्पियर्स मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया था, P01 लिया अभी हमने। ठीक है, जब हम P01 ले रहे हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, 1000 वाला। ट्रिक याद रखो, 1000 दैट इज द समीशन ऑफ P1Q0 समीशन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0Q0। ठीक है, अब पीरियड चेंज कर दिया। पीरियड चेंज करने का मतलब क्या है, जो करंट ईयर प्राइस है उसको बेस ईयर प्राइस बना दिया, जो बेस ईयर क्वांटिटी है उसको करंट ईयर क्वांटिटी बना दी। ठीक है, जो बेस ईयर प्राइस है उसको करंट ईयर प्राइस बना दिया, एंड जो बेस ईयर क्वांटिटी है उसको करंट ईयर क्वांटिटी बना दी। बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी आपको टाइम चेंज करना है, आपको फैक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। P एंड Q एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ चेंजेस किस में आएंगे, 1 और मतलब कि 1 और 0 में, दैट इज़ बेस ईयर और करंट ईयर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये दोनों निकल गया, P01 एंड P10 निकल गया। अब हमें क्या करना है, P01 इंटू P10 को देख के हमें इसको करना है और हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा 1 की इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन केस अगर 1 की इक्वल आता है तो ये मेथड को सेटिस्फाई कर लेगा, अगर 1 की इक्वल नहीं आता इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सी समीशन P1Q0 डिवाइड बाय समीशन P0Q0 किया, इंटू में समीशन P0Q1 डिवाइड बाय समीशन P1Q1 किया। तो ये कट आउट नहीं हो रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, दैट इज इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज़ वाई ये जो लास्पियर्स मेथड है ये सेटिस्फाई नहीं करता कौन से टेस्ट को, टाइम रिवर्सल टेस्ट को। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्शियस मेथड। पार्शियस मेथड का फॉर्मूला क्या था, 1101 है ना, 1101। ठीक है, पहले बेसिक फॉर्मूला लिख दो, 1101 लिख दिया, समीशन P1Q1 डिवाइड बाय समीशन P0Q1। अब हमें टाइम चेंज करना है ना, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, फैक्टर की बात नहीं कर रहे। तो P1 P0 हो गया, Q1 Q0 हो गया, P0 P1 हो गया, Q1 Q0 हो गया, चेंज हो गया। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो देखा कि P1Q1 इधर है, P1Q0 मतलब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, दैट इज इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वल टू 1 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, हमें इक्वल टू 1 चाहिए था। इसका मतलब जो हमारा पार्शियस मेथड है वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। अब देखते हैं फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड मैंने आपको बताया था, फिशर्स मेथड में क्या होता है, अंडर रूट करते हैं, लास्पियर्स का एंड पार्शियस का लिख देते हैं अंडर रूट। तो हमने P01 निकाल लिया, P10 निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, P01 इंटू P10 करना है, हमें चेक करना है कि इक्वल टू 1 आता है कि नहीं। तो हमने देखा अंडर रूट P1Q0 डिवाइड बाय P0Q0, P1Q1 डिवाइड बाय P0Q1, इंटू में अंडर रूट समीशन ऑफ P0Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P1Q1, इंटू में समीशन ऑफ P0Q0 डिवाइड बाय समीशन P1Q0। अब आप देखोगे तो लाइक जो समीशन ऑफ P1Q0 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, समीशन ऑफ P0Q0 इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है,
समीशन ऑफ P1 Q1 इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, एंड समीशन ऑफ P1 Q1 ये रहा, एंड P0 Q1 एंड P0 Q1, तो ये सारा कैंसिल आउट होके किसके इक्वल आ रहा है, 1 की इक्वल आ रहा है। दैट इज़ वाई फिशर मेथड को आइडियल मेथड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेस्ट को चेक करते हैं कि कैसे ये सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डॉर्बिश एंड बाउली मेथड। डॉर्बिश एंड बाउली मेथड का भी फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज लेता है ये, ठीक है ना। तो P01 निकाल लिया, समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 प्लस P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1 एंड होल 1/2, इधर नीचे लिखो या इंटू में 1/2 लिखो, एक ही बात है। एंड ऐसे हमने टाइम चेंज कर दिया, P1 का P0 कर दिया, Q0 का Q1 कर दिया। ठीक है, P1 का P0, Q1 का Q0, P0 का P1, Q0 का Q1, P0 का P1, Q1 का Q0। ठीक है, देन P01 एंड P10 को निकाला। अब हम इसमें चेक करते हैं क्या ये इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हमने चेक किया तो हमने देखा 1/2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, बट P1 Q0 एंड P1 Q0 अब ये प्लस में है, ये पूरा पूरा जाएगा, बट ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल आउट कहीं से नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हमारा इक्वल टू 1 नहीं है। इसका मतलब जो डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड है ये सेटिस्फाई नहीं करता हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को। ठीक है, अब लास्ट मेथड है दैट इज़ दी एचवर्थ मेथड। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे हम, दोनों बेस ईयर एंड करेंट ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ दोनों को ले रहे थे। तो हमने किया P1 समीशन ऑफ P1 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 प्लस समीशन ऑफ P0 Q1, एंड यहाँ पे हमने चेंज कर दिया P1 को P0, Q0 को Q1, P1 को P0, Q1 को Q0, लाइकवाइज P0 P1 हो गया, Q0 Q1 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा इक्वल टू 1 आता है। तो हमने देखा कि जो समीशन ऑफ P1 Q0 और समीशन P1 Q1 है ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है, एंड P0 Q0 प्लस समीशन ऑफ P0 Q1 ये पूरा इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस पूरे को हमने कैंसिल आउट कर दिया और ये किसकी इक्वल आया, 1 की इक्वल आया। दिस मीन्स दैट कि ये जो मेथड है मार्शल एचवर्थ मेथड ये फॉलो करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसको फिशर्स मेथड फॉलो करता है, मार्शल एचवर्थ मेथड फॉलो करता है। ठीक है, एंड जो यूनिट टेस्ट वाला था उसमें सारे मेथड्स फॉलो होते हैं, वो सारे मेथड्स को फॉलो करता है एक्सेप्ट दी सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मेथड। ठीक है, सो